कर पीटीए ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप स्क्रीन पे चला देना। उसमें पीटीए ने भी कहा कि भाई टैक्स कम होना चाहिए। जब पीटीए का ये नोटिफिकेशन पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक ने कहा कि दिसंबर के अंदर पीटीए का टैक्स खत्म हो जाएगा या पीटीए का टैक्स कम हो जाएगा। अब क्या पीटीए के पास ये अथॉरिटी है कि पीटीए टैक्स को खत्म कर सकता है? 2018 में इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त इस टैक्स को लागू किया गया था। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री कायम की जाए। सीपीआईडी करवा के इनलीगल तरीके से मोबाइल फ़ोन को अप्रूव किया जाता है, पीटीए को धोखा दिया जाता है और इस तरीके से बहुत सारे लोग इस टाइम मार्केटों में बैठे हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन को इनलीगल तरीके से अप्रूव कर देते हैं, आईएमईआई उनका पैच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान को सालाना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान होता नुकसान है हो रहा है। उनकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूँ, आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक इंतहाई अहम खबर लेकर आपकी खिदमत पे पेश हुए हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो पीटीए का टैक्स है वो ख़त्म किया जा रहा है, यानी हुकूमत पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पीटीए का टैक्स ख़त्म करने जा रही है। या कुछ इस तरह की भी खबरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पीटीए का टैक्स 70% ख़त्म हो जाएगा और 30% आप पे करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो पीटीए प्रूव हो जाएँगे और उनके अंदर सिम्स जो है वो चलना शुरू हो जाएँगी। अब ये किस जो है वो प्रोसीजर के तहत, किस स्ट्रैटेजी के तहत, किस हिकमत अमली के तहत ये तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से आज ये तमाम तर डिटेल आपको बताएँगे कि पीटीए का टैक्स वाक़ई ख़त्म होने जा रहा है या पीटीए का टैक्स जो है वो कम करने जा रही है हुकूमत। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मोबाइल फ़ोन्स के एक्सपर्ट, इससे पहले कि मैं ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको खुद देता, बज़ाते खुद आपको ये इन्फॉर्मेशन देता, मैंने सोचा इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन्स के जो एक्सपर्ट हैं, जो डीलर हैं, जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम ही मोबाइल्स को पीटीए करवाना और पीटीए नॉन पीटीए मोबाइल जो है वो फ़रोख्त करना और पीटीए मोबाइल फ़रोख्त करना, तो हम उनसे क्यों ना जाके इंटरव्यू करें और उनकी ज़ुबानी आपको ये तमाम तर डिटेल बताएँ कि पीटीए के टैक्स के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं और कितनी वो सदाकत पर मबनी खबरें हैं। तो माविया भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे बताएँ, ये जो सोशल मीडिया के पे खबरें इस वक़्त गर्दिश कर रही हैं कि पीटीए का टैक्स जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। यानी नॉन पीटीए मोबाइल पीटीए होने जा रहा है। ये खबरें क्या इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे चल रही हैं? बासित भाई, मैं इसका आपको मुख्तसर जवाब दूँ या डिटेल के साथ बताऊँ कि पीटीए का टैक्स लगा क्यों था और इसकी असल वजह क्या है, या मुख्तसरन इसका जवाब दे दूँ आपको? आप थोड़ा-सा डिटेल भी बताएँ ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन को मुख्तसर करके एक डिटेल बताएँ। उसका बैकग्राउंड भी बताएँ, फिर हम आगे की तरफ आएँगे। अभी जो रिसेंट खबरें चल रही हैं, लेकिन उसका पस-ए-मंज़र जानना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा पस-ए-मंज़र जो है आप मुख्तसर करके हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए जी, पहले तो मैं ये बताऊँगा कि नेशनल असम्बली के अंदर एक मेंबर ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और असम्बली में लहराते हुए उसने ये बात कही कि भाई पीटीए का टैक्स बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इस वक़्त नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो पीटीए को अपना टैक्स कम करना चाहिए। उस नेशनल असम्बली के मेंबर की तकरीर को लेकर पीटीए ने भी एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, आप स्क्रीन पे चला देना। उसमें पीटीए ने भी कहा कि भाई टैक्स कम होना चाहिए। जब पीटीए का ये नोटिफिकेशन पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक ने कहा कि दिसंबर के अंदर पीटीए का टैक्स खत्म हो जाएगा या पीटीए का टैक्स कम हो जाएगा। ये दो चीज़ें इस टाइम गर्दिश कर रही हैं। हम इसके बारे में बताने से पहले कि ये क्या वाक़ईतन सच है या झूठ है, ये जानकारी हासिल करेंगे कि पीटीए का टैक्स है क्या? इसका थोड़ा पस-ए-मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। ये है क्या और लगाया क्यों गया? ये 2018 में इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक़्त इस टैक्स को लागू किया गया था। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री कायम की जाए। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो हैं वो मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, क्योंकि 2018 से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करती हो। उसका फिर रिजल्ट ये मिला कि जिस कीमत में आप मोबाइल खरीदते थे, वो कंपनी खुद पीटीए को टैक्स पे करके आपको पीटीए अप्रूव्ड मोबाइल आपको देती थी। जी, उसका फ़ायदा ये हुआ। अब क्या पीटीए के पास ये अथॉरिटी है कि पीटीए टैक्स को ख़त्म कर सकता है? क्योंकि पीटीए ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। पीटीए ने जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है, उसकी बुनियाद पर गलत अफ़वाहें फैला दी गई हैं। पीटीए ने जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है, तो भई पहले हम जानकारी हासिल करते हैं कि ये टैक्स लगाता कौन है? जी। तो टैक्स लगाने वाली जो कंपनी है, वो इदारा है एफबीआर। यस।
एफबीआर ने टैक्स लगाना है, एफबीआर ने टैक्स छोड़ना है, कम करना है या ख़त्म करना है, ये इख्तियार है एफबीआर के पास, पीटीए के पास नहीं है। जब नेशनल असम्बली का मेंबर जिस तरीके से अपने हाथ से मोबाइल, जेब से मोबाइल निकालता है और हाथ के साथ लहराते हुए ये कहता है, मुतालबा करता है कि भाई टैक्स को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, इसी तरीके से पीटीए भी दावा करता है। पीटीए के पास अच्छा, मोबाइल फोन, पीटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें पीटीए ने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दी? पीटीए ने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान, क्योंकि आने वाले दिनों में 5G पाकिस्तान के अंदर आने वाला है, गवर्नमेंट इस चीज़ की तैयारियों में लगी हुई है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की तैयारी में लगी हुई है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जाए। तो पीटीए ने कहा अगर आपने 5G को पाकिस्तान में लाना है तो पीटीए के जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए। पीटीए का काम टैक्स लगाना नहीं होता, टैक्स को कलेक्ट करना होता है। टैक्स आपसे वसूल करके आपको इजाज़त दी जाती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम चला लें। अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दे। बस पीटीए के पास इससे ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। अब टैक्स को कम करना है वो एफबीआर ने। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये फेक है। अच्छा माविया भाई, मैं आपसे इस बात से इख्तलाफ भी करूंगा। नाज़रीन, ये डिबेट जो है वो शुरू हुई नेशनल असम्बली में, फिर नेशनल असम्बली से होती हुई वो पहुंची पीटीए के पास, और पीटीए ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि मोबाइल फोन्स के जो टैक्स हैं या तो उनको खत्म कर, 30% लोग नॉन पीटीए मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जेवी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टैक्स हमारे पास नहीं आ रहा। अगर एक मोबाइल के ऊपर 1 लाख टैक्स है और गवर्नमेंट के पास वो 1 लाख नहीं आ रहा, अगर गवर्नमेंट ये स्ट्रेटेजी बनाती है कि इस मोबाइल के ऊपर कुछ अरसे के लिए 30,000 टैक्स लगा दिया जाता है, तो क्या पता वो लोग उसको अप्रूव करा लें, और वो एक टैक्स नहीं आ रहा और फिर टैक्स कुछ हुकूमत के पास आ रहा है। तो हुकूमत अगर ये अकलमंदी वाली पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराती है और कुछ अरसे के लिए बनाती है, तो मेरे ख्याल से इसमें ना सिर्फ माविया भाई शहरियों को फायदा होगा, बल्कि हुकूमत को भी फायदा होगा कि जहां पे टैक्स बिल्कुल नहीं आ रहा, वहां पे कुछ टैक्स आपके पास आएगा, कुछ पैसे आपके पास आएंगे। तो इसको बतौर मोबाइलों के एक्सपर्ट होने के आप इसको कैसा देखते हैं? जी, बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी जाए, जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की गलत पॉलिसियाँ होती हैं, तो पाकिस्तानी जुगाड़ी होते हैं, वो जुगाड़ निकाल लेते हैं। अब इस वक़्त सीपीआईडी आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, आप भी जानते हैं, सीपीआईडी करवा के इल्लीगल तरीके से मोबाइल फ़ोन को अप्रूव किया जाता है, पीटीओ को धोखा दिया जाता है और इस तरीके से बहुत सारे लोग इस टाइम मार्केटों में बैठे हुए हैं और वो मोबाइल फ़ोन को इल्लीगल तरीके से अप्रूव कर देते हैं, आई मीन उनका पैच कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान को सालाना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान होता है नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। अगर वो अपनी पॉलिसी को दुरुस्त कर लेते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, तो उनको जो सालाना टैक्स कलेक्ट होता है, उससे मेरे हिसाब से 3 गुना ज़्यादा कलेक्ट होगा। जब वो टैक्स को कम करेंगे, तो फिर हर बंदा कहेगा भाई इल्लीगल नहीं, लीगल काम करना यस, चाहिए। मैं और लीगल काम भी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं भी हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, जो बंदा नॉन पीटीए मोबाइल लेता है वो उसके साथ सिम चलाने के लिए एक 25 से 30,000 का एक एंड्रॉयड मोबाइल भी लेता है। ये मिसाल के तौर पे, अब एक बंदा कोई आईफोन लेता है तो वो साथ में एक एंड्रॉयड की डिवाइस ले लेता है 25-30,000 की, 35,000 की, और वो उसको कैरी करता है, 2 मोबाइल होते हैं। अब वो जुगाड़ तो उससे भी चला रहा है कि इससे वो हॉटस्पॉट लेता है, उसकी मोबाइल की जो सिम की कॉल्स होती हैं वो भी उसको एंड्रॉयड मोबाइल पे मौसूल होती हैं। तो अगर हुकूमत चाहे कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है, और वो भी कुछ अरसे के लिए हुकूमत ये पॉलिसी लाए कि भाई हम मोबाइल के ऊपर 1 लाख टैक्स टैक्स नहीं ले रहे, बल्कि हम 40,000 टैक्स ले रहे हैं, तो पाकिस्तानी लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं, तो वो उस कम बजट वाले जो पीटीए अप्रूव का जो टैक्स होगा, वो उस कम बजट में आके मोबाइल अपने अप्रूव कराएंगे, और इससे गवर्नमेंट को जो कुछ नहीं जा रहा उससे फायदा होगा कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पैसे जाएंगे, और उससे हमारे मुल्क की मैशियत को फायदा होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। माविया भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने चीज़ें क्लेरिफाई कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर जो अभी चीज़ें खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दिसंबर में पीटीए टैक्स खत्म होने जा रहा है, या दिसंबर में पीटीए टैक्स को कम कर दिया जाएगा, इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इदारों की जानिब से नहीं आई, और ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इट इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि ये डिबेट नेशनल असेंबली में हुई, फिर उसके बाद पीटीए ने इसको स्टेटमेंट दिया, तो हो सकता है कि इस पे कोई पॉलिसी बना दी जाए मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, तो हो सकता है इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। लेकिन ताहाल अब तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं मुतारिफ कराई गई, और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी आई। तो आप लोग दुआएं करें, हमारे साथ हम भी दुआएं करेंगे कि इस तरह की कोई पॉलिसी बन जाए, और हुकूमत को हम ये मशवरा भी देंगे, हुकूमत से हम डिमांड करेंगे
कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं, ताकि जो अरबों रुपए का फंड आपके पास नहीं आ रहा, टैक्स आपके पास नहीं आ रहा, अरबों की जगह अगर वो करोड़ों में भी आ जाए तो उसमें भी आपको फायदा है। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दें, और ये इस वक्त हम अलहरम मोबाइल शॉप पे मौजूद हैं, जो रावलपिंडी नूर मोबाइल मॉल 6 रोड में वाक़ है। इस दुकान का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, अल हरम मोबाइल के नाम से। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट, आप कोई एसेसरी, आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, एक अच्छे रेट के ऊपर एक अच्छी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, तो ये वो दुकानदार हैं, माविया भाई अच्छे डीलर हैं, होलसेल डीलर हैं। ये आपको अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस में दे देंगे। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस दुकान को अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, तो ज़रूर विज़िट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।